हालेलुया, 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 धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। तो आज हम कलाम में से देखेंगे, जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है उपवास कैसे रखना चाहिए, हाउ टू फास्ट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उपवास होता क्या है। तो जो उपवास होते हैं, जब हम अपना खाना से ध्यान हटाते हैं और जो अपना ध्यान है वो परमेश्वर की ओर लगाते हैं, उसे हम उपवास कहते हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उपवास रखना कैसे चाहिए हमें। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती उसका चैप्टर 6 वर्स 16। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती चैप्टर 6 वर्स 16। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया। तो यहाँ पे ये लिखा है, जब तुम उपवास करो तो तुम अपना जो कपटियों के समान, हमें उदासी नहीं चाहिए होनी चाहिए, हमारे मुंह पे उदासी नहीं चाहिए होनी चाहिए। तो हम पहले देखिए कपटी लोग होते कौन है। जो कपटी होते हैं वो दिखावटी लोग होते हैं, जो दिखावट करते हैं। जैसे वो होते नहीं है वैसे वो अपने आप को दिखाते हैं, पर वो वैसे लोग होते नहीं है। तो जब भी हमें उपवास रखना है, हमें कपटियों के समान नहीं रखना। हमारे मुंह में कभी उदासी नहीं चाहिए होनी चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे ये लिखे कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। पर हमें कैसे रखना है उपवास, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे वर्स 17। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। यहाँ पे ये लिखे है, जब हम उपवास रखें तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा सिर है उस पर हमें तेल मलना है और अपना मुंह धोना है, जिससे कि जो लोग हैं आसपास के वो ना हमें उपवासी जाने, परंतु जो हमारा परमेश्वर जो गुप्त में है हमें प्रतिफल देगा। तो हम देखते हैं कि हमें जब भी उपवास रखना है, सबसे पहले हमें कपटियों के समान नहीं रखना है। हमारे मुंह में कभी उदासी नहीं चाहिए होनी चाहिए। हमें क्या करना होता है, हमें हमारे मुंह में हमेशा खुशी होनी चाहिए। इससे जो लोग हैं, जिससे लोग ना हमें उपवासी जाने, परंतु जो हमारा परमेश्वर है वो हमें उपवासी जाने। और हमें अपना पहले सिर पे तेल मलना है और मुंह धोना है, जिससे कि जो हमारा पिता जो गुप्त में है वो हमें प्रतिफल देगा। वरना कई बार ये होता है, जब हम उपवास रखते हैं पर हमारे उपवास की जो हम उपवास रखते हैं उसका जो परमेश्वर है वो उत्तर नहीं देता है। क्यों होता है वो? तो इसके लिए हम पढ़ेंगे यशाया चैप्टर 58 वर्स 3 से। हालेलुया, हालेलुया। यशाया चैप्टर 58 वर्स 3। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारा उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उसी से तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। यहाँ पर ये लिखा है कि जब हम उपवास रखते हैं तो क्या होता है, हम जब उपवास रखते हैं हम ना अपनी जो हमारी इच्छा के लिए उपवास रखते हैं, ना कि दूसरों के लिए उपवास रखते हैं। जब हमें उपवास रखना होता है हम अपनी इच्छा के लिए नहीं रखते। हमें जो लोग होते हैं वो अपनी इच्छा के लिए उपवास रखते हैं, जिससे उनकी जो उपवास है वो सुना नहीं जाता। और वो जो है अपने जो कठिन काम होते हैं वो अपने सेवकों से करवाते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं और झगड़ते रहते हैं। जो ये उपवास है इसकी जो खुदा है वो ये उपवास को नहीं प्रसन्न होता है। इस उपवास से हमें ये उपवास नहीं रखना चाहिए और आपस में लड़ना और झगड़ना नहीं चाहिए। जो कैसा उपवास होता है जिससे जो परमेश्वर पिता है वो प्रसन्न होता है, वो उपवास जो हमें उपवास रखना चाहिए, इसको हम पढ़ेंगे इसी के वर्स 5 में लिखा हुआ है। जिस
से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वर को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? यहाँ पे ये लिखा है कि जब हमें उपवास करना है सबसे पहले हमें अपने आप को दीन करना है। इसके बाद में आप वर्स 6 से पढ़ो। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ कि वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेरे सहने वालों का जूहा तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जूहों को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और जाति भाइयों से अपने को नाश पाना। यहाँ पे ये लिखा है कि सबसे पहले हमें अपने आप को दीन करना है, उसके बाद में जिस उपवास से जो परमेश्वर है वो प्रसन्न होता है, उसके लिए जो हमें उपवास रखना होता है। हमें अपनी इच्छा के लिए नहीं उपवास करना होता, हमें दूसरों के लिए उपवास करना होता है। हमारे को दूसरे लोगों के ऊपर जितने भी बंधन है, जितने भी जुए हैं, उनको टुकड़े टुकड़े करना होता है। उनके जो हमें उपवास इसलिए रखना होता है कि उनके जितने भी उनके ऊपर बंधन है, उनके काम काज पर बंधन है, वो सब के सब टूट जाए। और हमें जो अपनी रोटी होती है वो भूखों को देनी होती है, और जो भी अनाथ होते हैं, जो मारे मारे फिरते होते हैं, उनको अपने घर लेके आना है। और चीज अगर हम किसी को नंगा देखें तो उसको वस्त्र देने हैं। और अपने जो जाति भाई है उनसे हमें ये नहीं छिपाना है कि हमने आज उपवास रखा है। और हमें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो छिपाने लग जाते हैं हमने उपवास रखा है। और ना हमें ये सब की चीजें करनी होगी जिससे जो परमेश्वर पिता है वो प्रसन्न हो। और जब हम उपवास रखते हैं तो क्या होगा फिर अगर हम ऐसे उपवास रखेंगे? तो वर्स 9 से पढ़ो। जब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखों की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। यहाँ पे ये लिखा है जब हम उपवास करेंगे, इस तरीके से उपवास करेंगे जिससे जो परमेश्वर पिता वो प्रसन्न होता है, तब हम दुहाई, जब हम पुकारेंगे तो परमेश्वर हमारे को उत्तर देगा। और अगर हम दुहाई देंगे तो वो कहेगा कि मैं यहाँ हूँ। तो हमें जब उपवास करना है तो हमें इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमारे को अपने आप को दीन करना होता है, दूसरों के लिए उपवास रखना, उनके ऊपर जितने भी बंधन है उनको तोड़ने के लिए। और जो उपवास करना होता है और अपनी जो रोटी है वो भूखों को बांटनी होती है। जितने भी अनाथ और मारे मारे फिरते हैं उनको अपने घर लेके आना होता है। और किसी को नंगा देखकर उसे हमने वस्त्र पहनाने होते हैं और हमने छाती भाइयों से नीच पाना होता। इसके बाद में हम देखेंगे उपवास की प्रार्थना। ये वो प्रार्थना होती है जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग प्रेयर। इससे क्या क्या होता है? इससे हमारी जो स्पिरिचुअल तौर पे ग्रोथ होती है वो बढ़ती है, और हमारी जो स्पिरिचुअल फोकस एंड क्लैरिटी होती है वो भी होती है इससे। और जब आप इससे दुआ करते हैं ना उपवास के साथ में, जितनी भी मुसीबतें होती है, परेशानियां होती हैं, बीमारियां होती है, वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। मैं एक पास्टर को सुनता हूँ, वो पास्टर बहुत अच्छा वचन सुनाते हैं। वो एक बार किसी जगह पे गए थे, वहाँ पे वो एक पास्टर से मिले। उन्होंने उससे पूछा कि बताया हमें क्या करना चाहिए। तो वो जो पास्टर सामने से रिप्लाई देते हैं कि उपवास के साथ में प्रार्थना करो। जब वो पूछते हैं और मुसीबत आए तो हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला और उपवास रखो और प्रार्थना करो। उन्होंने पूछा अगर उससे भी ज्यादा है तो हमें क्या करना चाहिए, उन्होंने बोला और उपवास रखो और प्रार्थना करो। इसलिए जो हमें उपवास की प्रार्थना है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें ये उपवास रख के प्रार्थना करनी चाहिए। और जब आप उपवास रख के प्रार्थना करोगे, आपकी जितनी भी मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। हालेलुया। तो हमें जब भी उपवास रखना है, आपका हर हफ्ते में एक उपवास तो होना चाहिए। अगर आप हफ्ते में रख पा रहे तो महीने में तो आप एक उपवास रखो, जिससे जो परमेश्वर है वो आपकी काम काज, आपकी जितनी बीमारियां, परेशानियां उन्हें दूर कर देगा। आमीन। हालेलुया।